हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 108 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है काया आइडेंटिटी। काया पहचान एक गणितीय पहचान है जिसमें कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का कुल उत्सर्जन स्तर 4 कारकों के उत्पाद के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मानव जनसंख्या, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ऊर्जा तीव्रता और कार्बन तीव्रता प्रति यूनिट ऊर्जा की खपत। यह अधिक सामान्य PAT समीकरण संबंधित कारकों का एक ठोस रूप है जो जलवायु पर मानव प्रभाव के स्तर को निर्धारित करता है। यद्यपि काया पहचान की शर्तें सिद्धांत रूप में रद्द हो जाएंगी, यह व्यवहार में अधिक आसानी से उपलब्ध आंकड़ों के संदर्भ में उत्सर्जन की गणना करने के लिए उपयोगी है। अर्थात जनसंख्या प्रति व्यक्ति, GDP, प्रति यूनिट GDP ऊर्जा और प्रति यूनिट ऊर्जा उत्सर्जन या वैश्विक अर्थव्यवस्था के उन तत्वों पर भी प्रकाश डालता है जिन पर कोई उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्य कर सकते हैं। विशेष रूप से प्रति यूनिट GDP, ऊर्जा तीव्रता और प्रति यूनिट ऊर्जा उत्सर्जन F = P × G/P × E/G × F/E। अवलोकन: काया की पहचान जापानी ऊर्जा अर्थशास्त्री योचई काया ने विकसित की थी। यह उनकी पुस्तक पर्यावरण, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का विषय है। स्थिरता के लिए रणनीतियाँ वैश्विक पर्यावरण, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का विषय है। स्थिरता के लिए रणनीतियाँ वैश्विक पर्यावरण, ऊर्जा और आर्थिक विकास पर सम्मेलन के आउटपुट के रूप में केइची योकोबोरी के साथ सह लेखक है। 1993 में टोक्यो, जापान में से इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। यह पॉल आर एरलिच और जॉन हेडरेन के PAT का सूत्र गणितीय रूप में रूपांतरण है जो पर्यावरणीय प्रभाव के कारकों का वर्णन करता है। काया की पहचान इस रूप में व्यक्त की जाती है: F = P × G/P × E/G × F/E। कहाँ पे? जहाँ पे F = मानव स्रोतों से वैश्विक CO2 उत्सर्जन है, और P = वैश्विक जनसंख्या है, पॉपुलेशन, E = वैश्विक ऊर्जा खपत है, एनर्जी, और G/P = प्रति व्यक्ति GDP है, E/G = GDP की ऊर्जा तीव्रता है, और F/E = ऊर्जा का कार्बन फुटप्रिंट है। IPCC रिपोर्ट में उपयोग करें। IPCC रिपोर्ट में इसका कैसे उपयोग किया गया है? काया पहचान उत्सर्जन परिदृश्यों में IPCC की विशेष रिपोर्ट में भविष्य के उत्सर्जन परिदृश्यों के विकास में एक मुख्य भूमिका निभाती है। परिदृश्य 4 इनपुटों में से प्रत्येक के भविष्य के विकास के लिए अनुमानित स्थितियों की एक श्रृंखला निर्धारित करती है। जनसंख्या वृद्धि अनुमान जनसांख्यिकीय अनुसंधान में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। GDP प्रति व्यक्ति रुझान आर्थिक आंकड़ों और अर्थमिति से उपलब्ध है। इस तरह ऊर्जा तीव्रता और उत्सर्जन स्तरों के लिए अनुमानित कार्बन उत्सर्जन, कार्बन चक्र और जलवायु मॉडल को भविष्य में CO2 एकाग्रता, ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी आपके फ्रेंड्स लोगों को इसकी ज़रूरत हो उसे भी शेयर करें। थैंक यू।